गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन, जिसमें कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैं ऑलरेडी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे एल्काइन की एडिशन रिएक्शंस, वो मैंने आपके साथ बहुत सारी डिस्कस की हैं। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी मैंने आपके साथ डिस्कस की है, तो मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे आपको। आज जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी एल्काइन के हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे कि उनका ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है, और हम वहाँ पे देखेंगे अलग अलग रिएजेंट को यूज़ करके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो एल्काइन्स होती है वो इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि जो अल्काइन का जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो उसका जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो टोटली डिपेंड करेगा कि वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज़ किया गया है। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा कि ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा। तो हम यहाँ पे अलग अलग रिएजेंट यूज़ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलेगा, जिससे हमें क्या एक आइडिया लग जाएगा कि अगर ये वाला रिएजेंट यूज़ करेंगे तो इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराएंगे हम, एल्काइन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे, जिसमें मैं आपको 3 तरीके की रिएक्शन बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि अगर हम एल्काइन का कंबस्शन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा मैं आपको बताऊँगी कि अगर हम एल्काइन को बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। और तीसरा मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम एल्काइन को क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है कंबस्शन। हम क्या कराएंगे, एल्काइन का कंबस्शन कराएंगे। तो जैसे कि मैं हमेशा से केमिकल प्रॉपर्टी जितनी भी बताई है, सबसे पहले जो एग्जांपल लेती हूँ वो एल्काइन फैमिली का सबसे छोटा मेंबर दैट इज एसिटाइलिन, इथाइन को लेती हूँ। तो आज भी हम वही लेंगे। तो जब हम एल्काइन यानी कि एसिटाइलिन को रिएक्ट कराते हैं एयर या फिर ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होता है कि वो एक ल्यूमिनियस स्मोकी फ्लेम के साथ बर्न होती है, मतलब जलती है। कैसा फ्लेम होता है, ल्यूमिनियस स्मोकी फ्लेम होता है। अब वो जलने के साथ साथ एक एनर्जी एमिट करती है, तो वो एनर्जी जो होगी वो इसमें क्या होगी, एमिट होगी। अब वो एनर्जी कितनी एमिट होगी वो देखते हैं हम रिएक्शन में। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, किसके, C2H2 एसिटाइलिन के। इसको हम रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे मिलेगा 4CO2, यानी यहाँ से 4 कार्बन और यहाँ से 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4CO2 बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें मिलेगा 2H2O, और इसके बाद यहाँ पर जो एनर्जी एमिट होगी वो होगी 620 किलो कैलोरी। तो ये जो रिएक्शन है उसमें क्या हुआ है, एनर्जी एमिट हुई है जो कि है 620 किलो कैलोरी। अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए कि 4 कार्बन मैंने यहाँ से यूज़ कर रखे हैं, और टोटल कितने कार्बन है, 2 2 ज़ा 4, तो 4 कार्बन यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं। ऑक्सीजन कितनी है, 5 2 ज़ा 10, और मैंने यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन यूज़ की है, 2 4 ज़ा 8 ऑक्सीजन यूज़ हो चुकी है। मतलब 2 ऑक्सीजन बची है यहाँ पर और 4 हाइड्रोजन बचे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन मैंने यूज़ कर रखे हैं और 2 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी एमिट हुई है वो कितनी है, 620 किलो कैलोरी। तो ये थी हमारी फर्स्ट रिएक्शन कि अगर हम एल्काइन का कंबस्शन कराते हैं तो हमें किस तरीके का प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अभी हम सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं। तो सेकंड रिएक्शन कौन सी है, विद वेयर्स रिएजेंट। अगर हम एल्काइन को, मैं इसे इरेज कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए जो सेकंड रहेगी हमारी वो है विद बेयर्स रिएजेंट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्काइन को रिएक्ट कराएंगे बेयर्स रिएजेंट के साथ। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे जो एसिटाइलिन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी,
ऑक्सीडाइज होने के बाद वो बनाएगी एसिटिक एसिड। ठीक है, अब होगा कैसे? सबसे पहले हम एग्जाम्पल CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी एसिटाइलिन ले लेते हैं, उसको हम रिएक्ट कराएंगे। यहाँ पे यूज़ करेंगे H2O ऑक्सीजन। वहाँ पे क्या, कौन सी रिएक्शन से? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। और यहाँ पर सबसे मेन आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अल्कालाइन KMnO4, इसकी प्रेजेंस में होगा ये अल्कालाइन KMnO4 यहाँ पे यूज़ होगा। तो जब हम यहाँ पे अल्कालाइन KMnO4 यूज़ करेंगे और ये मतलब कि रिएक्शन को किसके साथ करा रहे हैं? हम बेयर्स रिएजेंट के साथ करा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक OH यहाँ जुड़ जाएगा और एक OH यहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे कितना है? 2 हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन, ये एक ही, तो 2 ऑक्सीजन, एक यहाँ और 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ मतलब इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा हमें HOCH डबल बॉन्ड CHOH। इस तरीके से हमें क्या मिला? प्रोडक्ट मिला। यहाँ पे क्या हुआ है? सिंपली अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो सिर्फ एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है और एक बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आप देख सकते हैं दोनों तरफ एक OH जुड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? दूसरा जो स्टेप है वो कहता है कि अब यहाँ पे होगा रीअरेंजमेंट। अब हम इसका क्या कराएंगे? अब हम इसका कराएंगे रीअरेंजमेंट। देखिए रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि जो है जितना है उतना ही क्या हो जाएगा? रीअरेंज हो जाएगा। कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, जो भी है वो आपस में रीअरेंज हो जाएगा। तो रीअरेंज किस तरीके से होगा कि एक कार्बन ले लेते हैं और 3 हाइड्रोजन, तो 1 2 3 हाइड्रोजन ले लेते हैं CH3, बचा सिर्फ एक हाइड्रोजन। ठीक है, इसके बाद अब हम दूसरा कार्बन ले लेते हैं, ये वाला CH3C, 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन बचा था वो भी ले लिया। ये बन गया हमारा यहाँ पे एसिटिक एसिड। तो ये क्या है? हमने रीअरेंज किया है, ना तो कुछ बाहर से लिया है और ना ही कुछ बाहर दिया है, सिर्फ रीअरेंजमेंट किया है। तो ये थी इसकी सेकंड रिएक्शन जो कि हमने बेयर्स रिएजेंट के साथ कराई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मुझे थर्ड वाली करानी है। अब देखिए जो थर्ड हमारी रिएक्शन है वो किसके साथ है? विद क्रोमिक एसिड। अब हम एल्काइन को रिएक्ट कराएंगे क्रोमिक एसिड के साथ। C है विद क्रोमिक एसिड। यहाँ पे हम क्या करेंगे? एसिटाइलिन लेंगे और उसको रिएक्ट कराएंगे क्रोमिक एसिड के साथ। तो हम यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले तो हम ले लिया एसिटाइलिन और उसका क्या करा रहे हैं भाई? ऑक्सीडेशन होगा। और किसकी प्रेजेंस में? मतलब किसके साथ? तो क्रोमिक एसिड के साथ H2CrO4। अभी क्रोमिक एसिड के साथ जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सैलिक एसिड बनेगा। यहाँ पर जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और इस तरीके से हमें क्या मिलेगा? COOH। ये क्या होता है? ये होता है ऑक्सैलिक एसिड। समझ में आ गया किस तरीके से ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है? 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन इसके पास, 2 ऑक्सीजन इसके पास, जो बॉन्ड है वो ब्रेक हुए। तो यहाँ पर जो हमें मिला है प्रोडक्ट वो है ऑक्सैलिक एसिड। तो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलता है वो टोटली डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी के बेस पर हमने 3 तरीके की रिएक्शन देखी। सबसे पहले हमने उसका कंबस्शन कराया, देन प्रोडक्ट देखा, फिर हमने उसका बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराया, फिर हमने प्रोडक्ट देखा एंड लास्ट हमने उसको क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया एंड देन प्रोडक्ट मिला ऑक्सैलिक एसिड। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गई होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।